हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम अगले टाइप का क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से देख लेंगे। आज आप हेडिंग लगा दे नए टाइप का क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 से हम स्टार्ट लेते हैं। क्लियर है? ओके। द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। दो व्यक्ति है ए और बी जिसका वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। ये क्वेश्चंस का पहला लाइन बोला। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2 और इनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। इफ ईच सेव 600 रुपीज इन द ईयर, अगर प्रत्येक का बचत वर्ष में 600 रुपया है, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ए, तो ए का वार्षिक आय बताएं। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख करके ही आप सॉल्यूशन कर देंगे। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखकर, ये ए का इनकम पूछा है ना, तो हो जाएगा 2400 रुपया। अब बी का पूछता तो हो जाता 1800 रुपया इनकम। अब ये कैसे होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकालना भी बता देते हैं, क्वेश्चन पढ़ करके कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम दो मेथड इसका बताएंगे। कितना मेथड बताएंगे? दो मेथड, एक XY मेथड, एक विदाउट XY मेथड। क्लियर है? तो चलिए हम पहला मेथड एग्जांपल नंबर 21 का सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 21 में दो व्यक्ति है। कौन कौन है? एक तो ए है और दूसरा बी है। द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम मींस आय। आय का अनुपात कितना है ए और बी का? आय का अनुपात है 4:3, 4:3 है आय का अनुपात। क्लियर? और इनके खर्चों का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना? एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है वो है 3:2 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन 3:2। और प्रत्येक का सेविंग जो है ना, बचत जो है, सेव यानी बचत, प्रत्येक का 600 रुपीज है। कितना है? 600 रुपीज। क्लियर है? ये समझ में आ गया? चलिए, ये तो क्वेश्चंस था। अब हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करें? अगर हम बोले इसको कि इसको रेशियो में आप कन्वर्ट कीजिए, बांटिए, तो 600 से ये और ये दोनों साइड कट जाएगा। तो फिर अगर हम 600 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 1 टाइम में कटेगा, 1 टाइम में कटेगा। तो क्या हम 1:1 लिख सकते हैं? यस या नो? 1:1 लिख सकते हैं, 1:1। अब देखिए, कोई व्यक्ति, अब मुझे बताइए, कोई व्यक्ति 4 रुपया कमाता है। कितना? 4 रुपया कमाता है और वो खर्च करता है 3 रुपया। 4 रुपया कमाता है और खर्च कर देता है 3 रुपया। तो बचना कितना चाहिए? 1 रुपया, और 1 रुपया बचत भी है। क्लियर? कोई आदमी 3 रुपया कमाता है, इनकम करता है, और 2 रुपया वो खर्च करता है, तो बचना कितना चाहिए? 1, और 1 है भी। देखिए, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में यहां पे कुछ और नंबर आ जाए, बचना चाहिए, मान लीजिए 1 बचना चाहिए, लेकिन यहां पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो उसका तरीका अलग होगा। इस मेथड, ये जो मेथड हम अभी सीख रहे हैं, वो शॉर्ट तरीका, उसमें ऐसा वेरीफाई होना चाहिए, जैसे 4 - 3 1, तो 1 है भी, 3 - 2 1, तो 1 है भी। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अब मुझे बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना क्वेश्चन में गिवन है? 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 600। यस या नो? 1 यूनिट काट करके कहां से लाएं? 600 से, यानी 1 यूनिट का वैल्यू होगा 600। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ए। ए का वार्षिक आय कितना होगा? इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 4 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ लिया। 4 यूनिट का वैल्यू कितना? 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 × 600, तो कितना होगा? 2400 रुपया। क्लियर है? ए का
वार्षिक आय कितना होगा 2400 रुपया। अगर बी का पूछता तो बी का पूछता क्या करते, 3 यूनिट का वैल्यू निकालते, 1 यूनिट का वैल्यू 600 तो 3 यूनिट का 1800। अगर पूछता ए का खर्च कितना हुआ तो 1800। अब पूछता बी का खर्च कितना होता, क्योंकि 2 यूनिट हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू 600 तो 2 यूनिट का वैल्यू 1200। देखिए इस क्वेश्चन को देखते कैसे हम सॉल्व कर लेते, माइंड में क्या करते हम 600 600 रेशियो में काटते 1:1, 1:2 का वैल्यू 600, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 1 बराबर हो गया 600 तो 4 यूनिट बराबर कितना, जल्दी बताएं। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन देख करके भी कर सकते हैं। अब चलिए हम सेकेंड मेथड सॉल्व करते हैं, सेकेंड मेथड से। क्लियर है, इसका हम सेकेंड मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मेथड में आप मुझे बताइए, कोई आदमी कुछ कमा रहा है आय, अगर हम आय माइनस कर दें बचत तो बराबर खर्च होगा, यस या नो, जल्दी बताएं। अगर हम आय जो जितना कमाता है उसके माइनस कर दे बचत को, मान लीजिए कोई 10,000 कमाता है, 2,000 बचत करता है, तो 10,000 माइनस 2,000 कर देंगे तो क्या निकलेगा खर्च 8,000, यस या नो। तो ये 8,000 हो जाएगा, यस या नो, जल्दी बताएं। चलिए इसी का यूज करेंगे हम सेकेंड मेथड में। अब ए और बी के आय का अनुपात क्या है, इनकम का अनुपात क्या है, जल्दी बताएं। इनकम का अनुपात कितना है 4:3, ये दिया हुआ है। क्लियर है, अब आइए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए का आय कितना है 4 यूनिट, ये रेशियो में है, और माइनस करना है मुझे बचत, तो बचत कितना क्वेश्चन में दिया 600, ये तो एक नंबर में है, तो रेशियो माइनस नंबर हम नहीं कर सकते। आय किस में है, रेशियो में, बचत किस में है, नंबर में। नंबर में क्यों, 600 वैल्यू दिया हुआ है और ये रेशियो दिया, तो रेशियो माइनस नंबर हम नहीं कर सकते। तो कोई एक ऐसा नंबर, कोई एक ऐसा वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर ले दोनों साइड तो एक नंबर बन जाए। तो हम मान लेते x से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में फिर से x कट जाएगा बोथ साइड, तो 4:3 हो जाएगा। तो अब हम x मल्टीप्लाई कर दे नंबर के लिए, ठीक है। अब इसको घटा दें आप, आई माइनस बचत, तो ए का आय 4x माइनस ए का बचत कितना होगा, ए का बचत 600। अब बी का मुझे आय बताएं, बी का आय 3x माइनस बी का बचत बताएं 600। अब मुझे ये बताएं कि आय माइनस बचत बराबर खर्च, तो ए का खर्च कितना यूनिट, ए का खर्च 3 यूनिट ऊपर रखें, बी का खर्च कितना यूनिट 2 यूनिट नीचे रखें 2 यूनिट। अब इसको क्रॉस में सॉल्व कर ले, क्रॉस में सॉल्व करना तो आता है, क्रॉस में चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको इससे सॉल्व करें, 8x माइनस 1200 इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 9x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 18,1800। अब क्या करें आप, इसको लेफ्ट साइड लाएं तो माइनस में आएगा तो माइनस एक्स इक्वल, इसको राइट साइड ले जाए तो ये माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो -1800 प्लस 1200, तो माइनस कितना होगा -600, यस या नो। माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू 600 निकलेगा, यस या नो। x का वैल्यू 600 निकलेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, a का i कितना है, तो a का i कितना हो जाएगा जल्दी बताएं। x का वैल्यू 600, तो x का वैल्यू 600 वैल्यू पुट करें, 600 गुने 4 2400। अगर पूछता b का i तो x का वैल्यू कितना 600, तो b का वैल्यू कितना होगा 600 इंटू 3 1800 रुपया। ये हो गया a का सॉरी b का, और ये हो गया a का 2400 रुपया। क्लियर है। सेकेंड मेथड, देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना, उस पे जितने भी टाइप्स का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन सेट कर दे एग्जामिनर, वो सेकेंड मेथड से बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट? नो। अगले एग्जाम्पल पे चलिए ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 22 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में है कि द एनुअल इनकम ऑफ P एंड Q आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। P और Q का वार्षिक आय
3:4 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3, और इनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। इफ ईच सेव 6,000 रुपीज इन द ईयर, यदि प्रत्येक का बचत 6,000 रुपया वर्ष में है, देन फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ पी। पी का वार्षिक आय आपको बताना है। पहले बात तो क्वेश्चन को एक बार थिंक कीजिए, सोच करके बताइए। मुझे क्वेश्चंस को देखिए आप और क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। सॉल्यूशन नहीं करना है आपको, पेन कलम नहीं चलाना है, पेन यूज नहीं करना है, कॉपी यूज नहीं करना है, बस क्वेश्चंस को देखिए और बताइए मुझे कैसे सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट मेथड का यूज कीजिए और डायरेक्ट सॉल्यूशन बताइए, मुझे आंसर बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपका। क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करें और आंसर बिना पेन चलाए हुए मुझे दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का नाम बता चुके हैं आपको। क्लियर? देखिए, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप उल्टाएंगे ना, रेलवे का एग्जाम या एसएससी का, सीएचएसएल का, बैंक का, तो बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो देखिए, कुछ करना नहीं है। 3 - 2 1, मतलब 3 - 2 1, 4 - 3 1, 1 हो गया। और जब हम 6,000 को काटेंगे तो रेशियो 1:1 ही होगा। तो 1 यूनिट बराबर 6,000, तो 3 यूनिट बराबर, आपसे पूछा पी का इनकम, पी का एनुअल इनकम पूछा, यानी 3 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 था, 3 यूनिट का वैल्यू 18,000। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले टाइप्स पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 23 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 23 कह रहा द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। ए और बी दो व्यक्ति है जिसके आय का अनुपात 9:4 है, एंड द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:3, और इनके खर्चों का अनुपात 7:3 है। इफ ईच सेव 2,000 रुपीज, यदि प्रत्येक का बचत 2,000 रुपया, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के इनकम का निकालना है, कितना इनकम होगा ये आपको बताना है। क्लियर? तो सॉल्यूशन करें हम, यस या नो? आप अभी ट्राई नहीं करेंगे, वेट करें, इस क्वेश्चन को आप ट्राई नहीं करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 एग्जाम्पल नंबर 23 में क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ ए और बी। दो व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, जिनके आय का अनुपात, जिनके इनकम का अनुपात, इनकम यानी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? आय का अनुपात दिया हुआ 9:4, 9:4 दिया हुआ है। और इनके खर्चों का अनुपात क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का अनुपात ये भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है 7:3, 7:3, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? अब कह रहा है इफ ईच सेव 2,000 रुपीज, यदि प्रत्येक का बचत सेविंग जो है वो कितना है? 2,000 रुपया। प्रत्येक का सेविंग कितना है? 2,000 रुपया। तो आपको पूछा है ए और बी का आय बताएं। देखिए, हम क्वेश्चंस लिख दिए, अभी सॉल्यूशन स्टेप नहीं किए, हम केवल क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे। ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। अब जब प्रीवियस ईयर का उल्टा करके देखेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप ध्यान दें कि ये क्वेश्चंस हम लिख दिए हैं। अब मुझे बताइए, इसका हम रेशियो में अगर बंटवारा रेशियो में निकालना चाहे तो फिर क्या होगा? रेशियो के हिसाब से इसको काटें तो 2,000 से ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 2,000 से ये 1 टाइम में कैंसिल होगा। तो क्या हम रेशियो इसका 1:1 कह सकते हैं? यस या नो? जल्दी बताएं। 1:1 होगा रेशियो। अब मुझे बताएं, कोई व्यक्ति 9 रुपया कमाता है और 7 रुपया खर्च कर देता है। 9 रुपया इनकम करता है और 7 रुपया एक्सपेंडिचर करता है, खर्च कर देता है। तो उसका सेविंग कितना होना चाहिए? 2 यूनिट, 2 रुपया होना चाहिए। लेकिन यहां कितना है? 1 यूनिट। ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैच करना चाहिए था। यहां देखिए, 4 रुपया कोई कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचना चाहिए और 1 बचा भी है, तो ठीक है। लेकिन यहां तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 9 रुपया कमाता है, 7 रुपया खर्च करता है, तो बचना तो चाहिए 2 रुपया, लेकिन बचा है 1 यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट बचना चाहिए। फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन अब उस तरीके से नहीं सॉल्व होगा जिस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 21 और 22 को सॉल्व किए हैं। अब सीखिएगा, एक नया तरीका सीखिएगा। जब रेशियो को बराबर करना होगा तब क्या करेंगे? देखिए, अब यहां पे 1 यूनिट 2 यूनिट हो रहा है, लेकिन 1 यूनिट है, यहां पे 1 यूनिट हो रहा है और 1 यूनिट है। जब कभी भी रेशियो को बराबर करना हो ना, तो रेशियो को बराबर करना है यानी इक्वल करना है, तो अब क्या करेंगे? तब किस रूल का यूज करेंगे वो देखिए। नीचे वाले का अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। 7 - 3 कितना? 4। क्लियर? नीचे वाले का अंतर निकालें। अब ऊपर वाले का अंतर निकालें। ऊपर वाले का अंतर कितना होगा? 9 - 4 कितना? 5। देखिए, जो नीचे वाले का अंतर है उसको ऊपर गुना, जो ऊपर वाले का अंतर है उसको नीचे गुना। रेशियो को बराबर करने के लिए ऐसा रूल होता है।
तो एक नया रूल आप सीख रहे हैं, जो नीचे का अंतर है उसको ऊपर गुना, जो ऊपर का अंतर है उसको नीचे गुना। चलिए गुना करते हैं। ये 4 से नीचे 4 अंतर है तो 4 से गुना कर दें, 4 से गुना कर दें। यहां पे 5 है अंतर, ऊपर 5, तो यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? अब देखिए हम इसी लाइन में लिख देंगे, लेकिन ज्यादा फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। क्लियर? तो हम एक और लाइन बना लेते हैं। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन स्टेप तो यहां पे भी हो जाएगा, हम नीचे नीचे लिख देंगे, यहां से हम सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करना तो आता है, क्योंकि अगर आपको 4 चीज आता है तो मैथ्स सिखाने की गारंटी मेरी है। मैं जोड़, घटाओ, गुना, भाग, ये 4 चीज अगर आपको आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बाकी मैथ्स सिखाने की गारंटी मेरी है। बस आप इतना काम करेंगे, जितना हम आपको पढ़ा दें उसको डेली घर पे रफ कॉपी पे 5-5 बार एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बस इतना काम करें। प्रैक्टिस के बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक लें, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस बुक से फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। कोई डाउट बचे संडे को मुझे कॉल कर सकते हैं 5 PM to 10 PM, किसी भी प्रकार का डाउट हो जाए, मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर, 9:4, 36, यस या नो? 36 लिखते हैं। 4:4, 16, 7:5, 35 एंड 5:3 एंड 15। क्लियर? यस या नो? अब मुझे बताइए, 36 रुपया कोई कमाता है, 35 खर्च करता है, 36 इनकम करता है, 35 एक्सपेंडिचर करता है, तो 1 रुपया बचना चाहिए, और 1 यूनिट है भी यहां पे, और यहां 16, 15, 1 यूनिट बचना चाहिए, 1 है भी। क्या रेशियो बराबर हो गया? यस या नो? देखिए 36 - 35, 1, 16 - 15, 1 है भी, बचना भी चाहिए। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है जल्दी बताएं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2000 किससे काट के लाए? 2000 कटा तो 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 2000। ओके, यस या नो? 1 यूनिट का वैल्यू 2000। तो आपसे पूछा क्या, ये मुझे बताइए। आपसे पूछा है कि ए और बी का इनकम बता, ए और बी दोनों का पूछ लिया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 2000, 36 यूनिट का वैल्यू 36 × 2000, तो कितना होगा जल्दी बताएं। ये 72000 72,000 होगा, यानी ए का जो है आई वो 72,000 होगा। और बी का कितना होगा? बी का मुझे बताएं। बी का अगर आप मुझे बताएंगे तो बी का 1 यूनिट वैल्यू 2000, तो बी यूनिट 16 यूनिट वैल्यू 32। यानी ये हो गया बी का है। क्लियर? ये हो गया ए का है, ये हो गया बी का है। ठीक है, अब इसका सेकेंड मेथड क्या करेंगे आप? सेकेंड मेथड आप सॉल्व करेंगे, हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्लियर? हम बता देते, एक स्टेप बता देते सेकेंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आई माइनस क्या करते थे? बचत बराबर होता था खर्च, तो 9 और 4 था, तो 9x माइनस आई माइनस बचत 2000 बेटा, फिर 4 था तो 4x माइनस 2000 बराबर, यहां पे आप बचत कितना था सबका, सॉरी खर्च कितना था? खर्च था 7 और 5, 7 और 3, 7/3, 7:3 ही था ना, और यहाँ 9:4 था, तो 9x 4x माइनस 2000, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्यूशन हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल ले यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड मेथड तो सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट? यस या नो बोलते रहे। समझ में आया? यस, क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 24 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, आप पहले ये मुझे बताइए कि आपको हमसे पढ़ना कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, यानी मजा आता है कि नहीं आता है।
समझ में आता है सब कुछ की नहीं आता है? क्लियर? यस या नो? हंसना नहीं है, केवल आके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बताना है, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल 24 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 24 है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। दो व्यक्ति है जिनके इनकम का अनुपात 5:3 है, ठीक है, 5:3, एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5, और इनके खर्चों का अनुपात 9:5। इफ दे सेव 2600 एंड 1800 1800 और 2600 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इनकम ऑफ 2 पर्सन। दोनों पर्सन का इनकम आपको बताना है। क्लियर? चलिए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 को आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे वरना होगा नहीं सॉल्व। फर्स्ट मेथड से एग्जाम्पल नंबर 21 और 22 के तरह भी सॉल्व नहीं होगा, एग्जाम्पल नंबर 23 के तरह भी सॉल्व नहीं होगा। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 21, 22, 23, 24 जितना भी हम इस टाइप का भी क्वेश्चंस करें उसमें सेकेंड मेथड सब में अप्लाई होगा। क्लियर? तो चलिए हम पहले लिख देते हैं आपको। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है, मान लेते हैं 2 पर्सन, पहला पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। इनके इनकम का अनुपात, इनकम का रेशियो कितना है जल्दी बताएं? 5:3, 5:3। और इनका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितना है? वो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5, 9:5। क्लियर? और प्रत्येक का और इनका सेविंग कितना है, बचत कितना है? इनका सेव जो है, सेविंग जो है, एक का तो 2600 है 2600 और दूसरे का है 1800। क्लियर? अब हम पहले इसका सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो सेकेंड मेथड में क्या बताए थे? आय माइनस बचत बराबर खर्च, ऐसा बताए थे? यस या नो? आय माइनस बचत बराबर खर्च, ऐसा हम बताए थे। आय माइनस बचत बराबर खर्च। इसको रटना नहीं है। अगर मान लीजिए कोई 10,000 कमाता है और 2,000 बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा? तो 8,000 माइनस 2,000 बराबर 8,000। तो चलिए, ये तो आपको समझने के लिए सेकेंड मेथड के लिए हम ऐसा हम पढ़ा चुके हैं आपको। अब हम सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन का। देखिए 5 आय माइनस बचत, तो ए का आय कितना है 5 और ए का बचत कितना 2600। ये एक रेशियो है, ये एक नंबर है, तो रेशियो माइनस नंबर नहीं कर सकते, ठीक है? तो पहले हम इसको भी एक नंबर बना लेते हैं। एक नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम किसी एक वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, बोथ साइड, फिर कट करके वही रेशियो आ जाएगा। कोई डाउट? नो, कट करके वही रेशियो आ जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं 5x आई, ए का आई 5x और ए का बचत कितना 2600, तो माइनस 2600। अब बी का मुझे बताइए, बी का आई कितना 3x माइनस बी का बचत कितना 1800 अपॉन, अब मुझे बताइए ए का एक्सपेंडिचर कितना 9 और ए का बी का आपका एक्सपेंडिचर कितना 5 यूनिट 5। यहां से x का वैल्यू निकाल लें। x का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताएं? x का वैल्यू हो जाएगा आपका, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1600 1600। ये तो निकालना आता है। इसको इससे पूरा टर्म में मल्टीप्लाई, इसको इससे पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दें, x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, x का वैल्यू 1600 हो जाएगा। अब आपसे पूछा a और b का बताइए, तो a और b का x का वैल्यू यहां पे पुट करें 1600 इंटू 5 कितना होगा 8,000 और यहां कितना होगा 4800। क्लियर? तो a का i कितना होगा 8,000 और b का i कितना होगा 4,800। क्लियर? समझ में आ गया आंसर? कोई डाउट? यस या नो? कोई डाउट? तो आज का ये वाला जो टाइप हुआ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म हुआ। अब आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को 5-5 बार रफ पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैथ्स अगर आप सीखना चाहते हैं, देखिए पढ़ लेना और सीख लेना, पढ़ना में बहुत अंतर है, और एग्जाम में क्वेश्चंस आए और सॉल्व भी हो जाए ये बहुत बड़ा बात है। क्लियर? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चंस को 5 बार प्रैक्टिस करना है, फिर जब हम चैप्टर एंड कर देंगे, चैप्टर समाप्त होगा, तो फिर आप उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है?
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लियर, मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और एक बात, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिया करें और दोस्तों को शेयर भी जरूर किया करें, ताकि हमारा जो कंटेंट्स है और प्रयास जो है वो दूसरों तक पहुंच पाए। क्लियर है, हेल्प करेंगे, यस या नो, शेयर करेंगे, शेयर कर दिया करें। ठीक है, 1-2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट को शेयर कर दिया करें, कोर्स के बारे में बता दिया करें। क्लियर, और लाइक कर दे। और यहां पे सब राउंड वाला बटन है सब्सक्राइब का, आप इसको चाहे तो क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।